हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ दिस निडल शेप सी इन द इमेज। आप यहाँ इमेज के अंदर जो है निडल का शेप देख रहे हैं और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है 1/4 सर्कल है। तो इस निडल का यूज कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन ए ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, ऑप्शन सी ऑप्थेल्मिक सर्जरी, ऑप्शन डी एब्डोमिनल सर्जरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्थेल्मिक सर्जरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी दिया गया है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर स्ट्रेट या फिर 1/2 सर्कल निडल जो होती है वो यूज में आती है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, इसके अंदर 3/8 या फिर 1/2 सर्कल निडल यूज में लेते हैं। ऑप्थेल्मिक सर्जरी जो कि हमारा राइट आंसर है, इसके लिए 1/4 सर्कल निडल स्मॉल और शार्पली कर्व्ड होती है जो कि डेलिकेट एरियाज आईज के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के लिए भी 1/2 और 5/8 सर्कल निडल जो होती है वो यूज में आती है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं इमेज में हमें पूछा गया था 1/4 सर्कल वाली, तो वो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्थेल्मिक सर्जरी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिंथेटिक ब्रेस्ट और डिवाइस सीन इन द बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं एक डिवाइस का। यह डिवाइस हमारी जो है वो क्या है? ऑप्शन ए पावलिक हार्नेस, ऑप्शन बी रुसेल ट्रैक्शन, ऑप्शन सी एडक्शन बुट, ऑप्शन डी ब्रायंट्स ट्रैक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पावलिक हार्नेस। यह एक ऑर्थोपेडिक डिवाइस होती है जो कि इन्फेंट के लिए यूज में आती है। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इसका यूज होता है टू ट्रीट डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप का। इस डिवाइस के अंदर क्या होता है, बेबी के हिप्स को फ्लेक्स्ड और एबडक्शन पोजीशन के अंदर होल्ड करके रखा जाता है ताकि जो बेबी का नॉर्मल मूवमेंट होता है वह इस डिवाइस के अंदर अलाउ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन सी इन इमेज। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर एबॉर्शन का कौन सा टाइप है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए इनकम्प्लीट, ऑप्शन बी इनएविटेबल एबॉर्शन, ऑप्शन सी मिस्ड एबॉर्शन, ऑप्शन डी थ्रेटन्ड एबॉर्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी थ्रेटन्ड एबॉर्शन। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है, इसी के साथ ही जो हमारा गैस्ट्रेशनल है सेक होता है वो भी इंटैक्ट है और इनसाइड द यूट्रस है। इसी के साथ ही कोई भी विजिबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल नहीं हुआ है। तो यह हमारा जो टाइप ऑफ एबॉर्शन कहलाता है वो है हमारा थ्रेटन्ड एबॉर्शन। क्वेश्चन रहेगा हमारा, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर शोन इन बिलो इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर पेरिनियल टियर दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा डिग्री है। ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री, ऑप्शन डी फोर्थ डिग्री। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री। जो हमें इमेज दिया गया है उसके अंदर डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर सेकेंड डिग्री का है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी पेरिनियल टियर की स्टेजेस होती है उसे हम आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसकी 4 डिग्रीज होती है। फर्स्ट डिग्री के अंदर जो होता है वो वेजाइनल म्यूकोसा टॉन होता है और एनस जो होता है वो टॉन नहीं होता है। सेकेंड डिग्री के अंदर आप देखेंगे तो पेरिनियल मसल्स जो होती है वो टॉन होती है। अगर हम बात करते हैं इसी तरह से थर्ड डिग्री की, तो थर्ड डिग्री के अंदर जो हमारा एनल स्फिंक्टर होता है वो भी टॉन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट फोर्थ डिग्री वाला। फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होता है, रेक्टम भी टॉन हो जाता है। तो इस तरह से हमारी टोटल 4 डिग्रीज होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है यह आपने देख लिया है। जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वो था हमारा सेकेंड डिग्री वाला पेरिनियल टियर, क्योंकि उसके अंदर पेरिनियल मसल भी टॉन हुई थी। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक रिफ्लेक्स दिया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन से टाइप का रिफ्लेक्स है। ऑप्शन ए ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी नी जर्क रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी एंकल जर्क रिफ्लेक्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नी जर्क रिफ्लेक्स। इसे हम पटेलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। यह एक डिपेंडेंट रिफ्लेक्स है जो कि हेल्प करता है नर्वस सिस्टम की इंटीग्रिटी को असिस्ट करने में, पर्टिकुलरली L2, L3 और L4 नर्व रूट जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उसमें यह एक इसेंशियल पार्ट होता है हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का। इसमें हम क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल्स भी इन्वॉल्व होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज शोन इन द इमेज बिलो। आपको यहाँ पर इमेज के फ्रैक्शन दिखाया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस फ्रैक्शन का क्या नाम है। ऑप्शन ए हेड हॉल्टर ट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्रायंट्स ट्रैक्शन, ऑप्शन सी बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, ऑप्शन डी बग्स ट्रैक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन। यह एक तरह का हमारा ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन है जो कि यूज में आता है टू ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ द फीमर में। इस ट्रैक्शन के अंदर रोप्स, पुलेस और वेट जो होता है उसको यूज में लिया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो हमारा इंजर्ड लेग है उसको, क्योंकि हमें इंजर्ड लेग को अलाइन रखना होता है, इसलिए इस ट्रैक्शन का यूज में लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द बिलो इमेज। हमें यहाँ पर भी एक इमेज दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए ब्यूरेट ड्रिप सेट, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ऑप्शन सी माइक्रो ड्रिप सेट, ऑप्शन डी पीएमओ लाइन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ब्यूरेट ड्रिप सेट। इसका यूज जो होता है हम पीडियाट्रिक और नियोनेटल के अंदर आईवी थेरेपी के लिए यूज में लेते हैं। यह एक टाइप का आईवी इन्फ्यूजन सेट है जिसके अंदर की मेजरिंग चैम्बर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारा मेजरिंग चैम्बर है जिसे कि ब्यूरेट कहते हैं। इसका जो कैपेसिटी होता है वो 100 से लेकर 150 ml के बीच में होता है। जो हमें इमेज के अंदर दिया गया है वो है हमारा 150 ml वाला इसका मेजरिंग कैपेसिटी है। जब हमें कोई स्मॉल अमाउंट का फ्लूइड या फिर कोई मेडिकेशन एक्यूरेटली डिलीवर करना हो तो इसके अंदर हम यूज में लेते हैं। ज्यादातर यह हमने पीआईसीयू के अंदर देखा होगा, इसका ज्यादा यूज वहां पर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा द राइल्स ट्यूब शोन इन द इमेज, व्हाट इज इट्स साइज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक राइल्स ट्यूब देख रहे हैं, इस राइल्स ट्यूब का साइज क्या है। ऑप्शन ए 14 फ्रेंच, ऑप्शन बी 16 फ्रेंच, ऑप्शन सी 18 फ्रेंच, ऑप्शन डी 20 फ्रेंच। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 16 फ्रेंच। आपने इसको किस तरह से बोला कि 16 फ्रेंच है। जो हमारा राइल्स ट्यूब होता है उसका हमें यहाँ पर अलग अलग कलर देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर जो होता है वो 16 फ्रेंच वाले का होता है। और इसका यूज हम बात करें तो एडल्ट के अंदर किया जाता है फॉर फीडिंग और एस्पिरेशन के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं यह कलर डार्क ग्रीन होता तो वो हमारा 14 फ्रेंच होता। ऑरेंज कलर ऑलरेडी हम देख चुके 16 फ्रेंच होता है। रेड कलर जो होता है हमारा 18 फ्रेंच होता है और येलो कलर होता है हमारा 20 फ्रेंच का। तो इस तरह से आपको अलग अलग कलर देकर पूछा जा सकता है कि यह हमारा कौन सी साइज का राइल्स ट्यूब हो सकता है। क्वेश्चन ही हमारा व्हाट टाइप ऑफ क्रच गेट इज शोन इन दिस इमेज। आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर एक क्रच गेट को देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन से टाइप का है। ऑप्शन ए 4 पॉइंट गेट, ऑप्शन बी 3 पॉइंट गेट, ऑप्शन सी 2 पॉइंट गेट, ऑप्शन डी स्विंग थ्रू गेट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 4 पॉइंट गेट। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने यहाँ पर 4 क्यों चुना। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे जो मूवमेंट हो रहा है आपको उस पर गौर करना है। सबसे फर्स्ट हमारा राइट क्रच फॉरवर्ड में आएगा, उसके बाद लेफ्ट फुट फॉरवर्ड होगा, यानी कि जो हमारा क्रच का साइड है उसका ऑपोजिट साइड फुट का फॉरवर्ड होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, लेफ्ट क्रच फॉरवर्ड आता है और फिर राइट फुट फॉरवर्ड होता है। तो इस तरह से हमें कुछ इस तरह का मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए हमने 4 पॉइंट गेट को यहाँ पर करेक्ट आंसर माना था। लुक सिमिलर टू नेचुरल वॉकिंग बट विद एड ऑफ क्रचेस। यह हमें सिमिलर दिखता है नेचुरल वॉकिंग की तरह, लेकिन यहाँ पर क्रच भी ऐड होता है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर रहेगा 4 पॉइंट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द रिफ्रैक्टिव एरर शोन इन बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं कौन सा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एरर का टाइप है। ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी नॉर्मल विजन, ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन डी हाइपरट्रोपिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मायोपिया। चलिए हम देखते हैं कि हमने इसे आइडेंटिफाई क्यों किया। सबसे फर्स्ट है हमारा कि मायोपिया जो होता है उसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। यह एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसके अंदर पर्सन को पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्लर अपीयर होता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले नॉर्मल विजन और मायोपिया के बीच क्या डिफरेंस है। आप देखेंगे नॉर्मल विजन के अंदर तो जो हमें यहाँ पर फर्स्ट इमेज दिया गया यह है हमारा नॉर्मल विजन का। Light rays from a distinct object are focused directly on the retina, producing a clear image. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी लाइट की रेज आ रही है वो डायरेक्टली हमारा फोकस उसका रेटाइना पर है, जिसकी वजह से क्या होता है यह क्लियर इमेज प्रोड्यूस करती है, जो कि हमें नॉर्मल विजन के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो मायोपिया का कंडीशन होता है उसके अंदर क्या होता है,
हमारा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्लर दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रेस है वो रेटिना पर पॉइंट पर रिच नहीं हो रही है, उससे पहले ही हो रही है, इसीलिए हम इसे मायोपिया कहते हैं और इसी तरह से हम इसे इमेज के अंदर भी आइडेंटिफाई करेंगे।